बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज का जो हमारा लेक्चर है 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस में हमने कोडोमिनेंस पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था। ये लॉ ऑफ कोडोमिनेंस है। अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल ने क्या कहा कि जब भी एक फॉर एग्जांपल हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है, ये कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, ठीक है, तो इसमें एक डोमिनेंट होता है और एक क्या होता है, रिसेसिव। अगर ये कंडीशन फॉर एग्जांपल आ जाती है तो इसके मुताबिक क्या कहा गया कि यहाँ पे ये जो कैपिटल आर की वजह से ये जो स्मॉल आर है, ये रिसेसिव होने की वजह से इसका एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें जितना भी ये जो पौधा होगा उसका वो क्या होगा, राउंड राउंड सीडेड होगा। कौन सा होगा, राउंड सीडेड। यहाँ पे रिंकल्ड सीडेड नहीं आएगा। रिंकल्ड सीडेड कब आएगा, जब दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, स्मॉल आ जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जो मेंडल का लॉ है उससे डेविएशन है। मेंडल के लॉ के मुताबिक क्या था कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है तो एक अलील क्या होता है, डोमिनेंट, और दूसरा अलील क्या होता है, रिसेसिव होता है। एक अलील क्या होगा, डोमिनेंट, दूसरा क्या होगा, रिसेसिव। एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ डोमिनेंट और रिसेसिव की। अगर ये फॉर एग्जांपल ये आ जाए, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ जाए, तो ये प्लांट क्या होगा, टॉल प्लांट होगा। ठीक है, क्यों टॉल होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है। अब कोडोमिनेंस की पहले आपने डेफिनेशन समझनी है, फिर इसकी हम एग्जांपल समझेंगे। कोडोमिनेंस क्या है, इज अ सिचुएशन वेयर टू डिफरेंट अलील of gene pair express themselves completely instead of showing dominant and recessive expression। ठीक है, यानी क्या होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ब्लड ग्रुप की। ठीक है, ब्लड ग्रुप में ये अगर एक अलील ये आ जाए कैपिटल आई के साथ, ये एक अलील ये आ जाए और एक अलील उसमें कौन सा आ जाए, बी, यानी जो ब्लड ग्रुप ए बी है, तो जब ये दो डिफरेंट अलील हैं, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कब होता है, जब दोनों ये यहाँ पे भी ये होता है या यहाँ पे भी ये होता है या यहाँ पे भी बी होता है और यहाँ पे भी बी होता है। ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब दो डिफरेंट अलील आ रहे हैं और दोनों के दोनों जो अलील हैं वो अगर एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है, ऐसी सिचुएशन वेयर टू डिफरेंट अलील ऑफ जीन पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ कंप्लीटली इंस्टेड ऑफ शोइंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इसमें से ना ये डोमिनेंट, मतलब दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, या ये डोमिनेंट है या ये रिसेसिव है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी ए वाला भी एक्सप्रेस कर रहा है और बी वाला अलील भी एक्सप्रेस कर रहा है, तो दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। अब पहले हम इसकी ये नीचे जो चार्ट है, टेबल को हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सारे का सारा ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं विद एग्जांपल, ये देखें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जीनोटाइप है। ये क्या लिखा हुआ है, जीनोटाइप, यानी जीन का कॉम्बिनेशन क्या है। और आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 जब ब्लड ग्रुप पढ़ा था, ठीक है, रेड ब्लड सेल के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन। ठीक है, क्या कहते हैं, एंटीजन। अब ये जो एंटीजन है, अगर एंटीजन ए होती है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। एंटीजन अगर ए होती है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। इसमें एक चीज इन्होंने जो है ना वो कम कर दी है, उसको हम साथ में उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एंटीबॉडी। ठीक है, क्या चीज लिख देते हैं, एंटीबॉडी कौन सी होगी, ताकि आपको जो है ना ये क्लियर हो जाए। एंटी सॉरी बॉडी। अब जब ब्लड ग्रुप हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी आनी चाहिए, उसको आप लिखेंगे बी। और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी आएगी, ए। कौन सी आएगी, ए। और इसको कैपिटल लिख लेते, चलो बरल आपने समझ लेना है। और अगर नो एंटीजन है तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी आएगी, ए बी दोनों आएंगी। ठीक है, ए बी उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी आएंगी। ये इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ ताकि ये सॉरी ए और बी, और ये कौन सी है जी, यहाँ पे आपने कहना है ए, और ये कौन सी एंटीबॉडी है इसमें, इसकी बी। और अगर कह रहा है कि एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तो फिर आपने क्या बात करनी है कि उसके अंदर एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये हमारा एक टेबल बन गया। अब इस टेबल के मुताबिक हम समझते हैं, यानी कि हमारे पास ये एक जीनोटाइप है, ये एंटीजन है, ये क्या है, फिनोटाइप है, और ये रिलेशनशिप बिटवीन अलील। ठीक है, अलील का क्या रिलेशनशिप है।
अब आपने सबको क्लियर करना है, यानी अगर रेड ब्लड सेल है, मैं एक बात कर रहा हूँ, रेड ब्लड सेल, इसके ऊपर अगर एंटीजन कौन सी है, ए है, एंटीजन कौन सी है, ए, तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, बी, इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, बी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास से एक रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन है वो ए है, उसके सीरम के अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, बी। ठीक है, एंटीजन कौन सी है, ए, एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, फिनोटाइप यानी ए है ये ब्लड ग्रुप। इसके अंदर जो अलील होंगे वो कौन सा होगा, या आई कैपिटल ए और आई कैपिटल ए, और साथ में क्या हो सकता है, आई, यानी इसको जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, आई कैपिटल ए और साथ में क्या हो सकता है, स्मॉल आई। अब ये जो है ना, ये वाली कंडीशन, ये स्मॉल आई और आई कैपिटल ए, ये दैट इज अ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस है। इस कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, नेक्स्ट में आप आएंगे। ठीक है, एंटीजन कौन सी है, यहाँ पे बी है, एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा, और इसकी जो जीनोटाइप है आई कैपिटल बी और आई कैपिटल बी और स्मॉल आई, इसमें ये डोमिनेंट है और ये जो स्मॉल आई है ये क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, और ये देखें अलील आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई। अच्छा, फिर बात क्या कर रहा है कि हमारे पास ये स्मॉल आई अगर आ जाए, स्मॉल आई, तो इसमें नो एंटीजन है और दोनों की दोनों एंटीबॉडीज हैं। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ब्लड, सॉरी ए कह रहा हूँ, ओ ब्लड ग्रुप होगा, और अलील क्या है, आई इज रिसेसिव। यानी दोनों जब स्मॉल आई आ जाएं, यानी क्रोमोसोम के ऊपर दोनों के दोनों स्मॉल आई आ जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लड ग्रुप होगा कौन सा होगा, ओ। फिर आगे नेक्स्ट बात कर रहा है आई बी, आई ए और आई बी। ठीक है, इसमें एक ही किस्म की जीनोटाइप है, इसमें दो किस्म की जीनोटाइप नहीं आ सकती। ठीक है, बाकी सब में आप देख रहे हैं इसमें भी दो किस्म की जीनोटाइप आ सकती है, यानी ब्लड ग्रुप कैपिटल ए आ सकता है, कैपिटल ए और स्मॉल आई, इसमें कैपिटल बी और कैपिटल बी और स्मॉल आई, यानी इसमें दो दो किस्म की है। इसमें भी एक ही किस्म की जीनोटाइप है ओ ब्लड ग्रुप में, और ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें भी एक ही किस्म की जीनोटाइप है। तो अगर ये वाला आ जाता है तो आई ए एंड आई बी आर को डोमिनेंट। मैंने आपको सबसे पहले ये समझाया था, यानी ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसमें दो डिफरेंट अलील हैं और ये मेंडल के लॉ को ओबे नहीं कर रहे। मेंडल का लॉ क्या था कि एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, तो ये मेंडल के लॉ से डेविएशन है। मेंडल के लॉ से आप समझ लें कि ये इसको ओबे नहीं कर रहा, इसको फॉलो नहीं कर रहा। तो ये जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, कोडोमिनेंस। बाकी सारे जो है ना कोडोमिनेंस की एग्जांपल नहीं है, यहाँ तक ये जो है कोडोमिनेंस की एग्जांपल नहीं है। ब्लड ग्रुप ए बी इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अब बच्चों आपने वापस आना है और ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसको भी हम समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, और ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें, एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज एक्सप्रेशन ऑफ ए बी, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें जो जीन है वो आई जीन कंट्रोल कर रहा है, आई ए, आई बी और आई स्मॉल आई। ठीक है, तीन किस्म के अलील हैं। ठीक है, द अलील आई ए प्रोड्यूस एंटीजन ए। ठीक है, अगर अलील आई ए आ जाता है वो एंटीजन ए प्रोड्यूस कर रहा है, अगर अलील आई बी आ जाता है वो एंटीजन बी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर दोनों स्मॉल आई आ जाएंगे तो वो क्या करेगा, नो एंटीजन। और अगर आई ए आ जाता है और एक आई बी आ जाता है तो वो एंटीजन क्या प्रोड्यूस करेंगे, ए एंड बी। ठीक है, तो द अलील आई बी प्रोड्यूस, आगे वही सेम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देखना है। नेक्स्ट मैं आपका जो भी आंसर क्वेश्चन होगा मैं आपको बताता हूँ अभी 2 मिनट में। द अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दलील आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट ओवर व्हेन देयर इज अ heterozygous genotype IA and IB, each of the two allele produce a respective antigen and neither of them dominant and neither of them recessive। ठीक है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये चीज आपको एक मैंने समझानी है। ये चीज एक और चीज, as a result heterozygous organism shows a phenotype that is different from both homozygous parent। मैं आपको एक जल्दी से क्रॉस बताता हूँ, ठीक है, और उसको आपने समझना है। अब फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, ठीक है, उसके अंदर ये आपने देखें कि अगर वो होमोजाइगस है, इसको आपने गौर से समझना है। ठीक है, होमोजाइगस पेरेंट है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेल पेरेंट है। ठीक है, और ये जो दूसरा पेरेंट है वो कौन सा है, फीमेल पेरेंट। ठीक है, जब इनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होगी, सीधी सी बात, आपने ये बार बार हम पढ़ चुके हैं कि जो अलील हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, या अलग। ये बी लिखा है मैंने, ठीक है, इसको आपने बी कंसिडर करना है। ये हमने क्या लिख लिया, बी। अब इनमें जो गैमीट बनेंगे बच्चों, दोनों गैमीट क्या बनेंगे, यानी एक गैमीट के अंदर आई ए जाएगा, दूसरे के अंदर भी आई ए, तो हम क्या लिख लेते हैं इसको, आई कैपिटल ए।
ठीक है, और दूसरी साइड पे हम जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा, आई कैपिटल बी। अगर दोनों पेरेंट होमोजाइगस हैं, एक पेरेंट ए है और एक पेरेंट क्या है बी, तो उनकी जितनी भी ऑफस्प्रिंग आएगी, जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो सारे के सारे ए बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे, ए बी ब्लड ग्रुप वाले। तो वहां पे ऊपर जो हमने लिखा है कि ए एंड बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है अगर दो होमोजाइगस पेरेंट हैं। तो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो आपने यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए रिजल्ट द हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, ये हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है ये वाला, शो द फिनोटाइप दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ होमोजाइगस पेरेंट। दो होमोजाइगस पेरेंट है ये, ठीक है। होमोजाइगस पेरेंट जो होगा उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो सारी की सारी क्या आएगी, अपने पेरेंट से डिफरेंट आएगी, ठीक है। बाकी जितने भी क्रॉसेस हैं, मैं आपको एक और क्रॉस बता देता हूँ तो आपको आपको ये क्लियर हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे ये स्मॉल आई होता, अगर पेरेंट होमोजाइगस के बजाय बच्चों क्या होता कि हेट्रोजाइगस हो जाए। अगर ये पेरेंट है हेट्रोजाइगस, मतलब हेट्रोजाइगस का मतलब है कि उसमें स्मॉल आई है, तो अब कंडीशन डिफरेंट होगी। अब कंडीशन क्या होगी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ये आई ए आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से आई बी आ रहा है, तो फिर तो क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगी ए बी, ठीक है। और अगर यहाँ से स्मॉल आई आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है कि कैपिटल मतलब आई बी आ रहा है, तो ये जो ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या होगी, आई बी और साथ में स्मॉल आई। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है उसमें बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर ये इधर से आई स्मॉल आई आ जाता है और इधर से क्या आ जाता है, स्मॉल आई, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग क्या होगी, ओ ब्लड ग्रुप होगी। यानी जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि हेट्रोजाइगस हैं, ए और बी, उनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी उनमें ओ ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, उनमें बी ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, उनमें ए ब्लड ग्रुप भी आ सकता है। ए ब्लड ग्रुप कैसे आ सकता है, यानी यहाँ से अगर आई ए आ जाए और यहाँ से स्मॉल आई आ जाए, तो ऐसे पेरेंट में जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उसमें ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ज्यादा वेरिएशन आ सकती है और ओ ब्लड ग्रुप भी आ सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, मेंडल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते